नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। आज बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की, जिसने एक साल में लगभग 80% का रिटर्न दिया है। किंतु इसकी खास बात यह है कि यह चाइना को टक्कर देने वाली कंपनी है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां चीन की कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे देकर उनसे असेंबल कराती हैं, और वो इसलिए ऐसा कराती हैं ताकि उनकी निर्माण का कॉस्ट कम हो सके और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रह सके। मतलब चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब दूसरी देश के कंपनियों के लिए बना हुआ है। अब आप समझ गए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी क्यों चीन को टक्कर दे रहा है। दुनिया के लगभग जितने बड़े ब्रांड हैं उनके प्रोडक्ट्स डिक्सन टेक्नोलॉजी असेंबल करती है, किंतु उस बने हुए प्रोडक्ट पर नाम उनकी क्लाइंट कंपनियां खुद की अपनी डालती हैं, और यह प्रोडक्ट अपनी पूरी क्वालिटी तो रखता ही है, चीन में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी कम कीमत पर डिक्सन उन्हें दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनियों को डिक्सन क्यों टक्कर दे रही है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जब आने वाले दिनों में जैसा कि कोरोना के वैश्विक मंदी का असर है और पूरी दुनिया चाइना से नाराज है और एक पूरा माहौल बन रहा है कि चाइना से निकलने का, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जो पहले से ही भरोसेमंद हैं और जो विदेशी कंपनियों के लिए विश्वास प्राप्त है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उन कंपनियों के बिजनेस के विस्तार में एक ह्यूज डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अब इसके अगर प्रोफाइल को देखें तो प्रोफाइल ये कहता है कि इसने जो है 1 डे में आज 3% का नुकसान किया है, एक वीक में 5.36% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 78.30 लगभग 80% का इसने मुनाफा दिया है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें जो पिछले 6 महीने में लगभग 2% के आसपास तो कम होता दिख रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग, और म्यूचुअल फंड 22.19% इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग्स हैं वो लगभग 23% हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो लगभग 11% है, और अदर जो पार्टीज हैं वो 30.12 रखते हैं। जो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात है वो नॉन है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोमोटर के जो शेयर हैं वो बिल्कुल गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हर तरफ से कंपनी साफ सुथरी दिख रही है, कंपनी की स्थिति अच्छी दिख रही है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। अब इसके बारे में फोरकास्टर क्या कहते हैं उसको भी देख लें। 93% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। मतलब 93% जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसमें आप बाई कर सकते हैं। अब इसके प्राइस के मोमेंट को अगर देखा जाए चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 200 दिनों की जो ईएमए है उसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये करीब अपने 100 दिनों के ईएमए को पार कर चुका है, और जो पीछे आप देखेंगे वो अपने 50 दिनों के ईएमए को भी ऊपर आ चुका है। वैसे एक हाई बना रहा था ये पीछे 3 फरवरी को, और उस दिन हाई बनाया था इसने 4,895 रुपये का, लगभग 4900 रुपये का। और 4900 रुपये के बाद जब फरवरी महीने के बाद कोरोना संकट आया तो वहाँ से इसमें एक ह्यूज गिरावट आई, और ह्यूज गिरावट का लेवल ये था कि ये लो जब लास्ट में बना रहा था तो 2,990 रुपये का लो बना रहा था। लगभग 1900 या 2000 रुपये के आसपास का फ़र्क था इसके टॉप से इसके लो का। अगर इसको परसेंट में बात करें तो 38% के आसपास इसकी गिरावट हुई थी। लेकिन इसकी गिरावट इसलिए कम है कि इस आंधी में बड़ी बड़ी कंपनियां 50%, 60% और 70% तक टूटी, लेकिन ये मात्र 38% ही टूटा। इससे भी अच्छी बात ये रही कि यहाँ से जब इसमें रिकवरी आया तो रिकवरी आने में आप देख रहे हैं कि ये अपने हाई लेवल के थोड़ा ही पीछे, जैसे आज ही इसने हाई जो बनाया था वो 4,399 लगभग 4400 रुपये का बनाया था, तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा ही दूर रह गया है। तो इस प्रकार से इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई है। इसके कारोबार को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देख लें तो देखेंगे कि ये सुबह जो ओपन हुआ था वो 4,349 पर, और लो बनाया था 4,153 का, हाई बनाया था 4,399 का, और जो इसने क्लोजिंग दी है वो लगभग अपने लो के आसपास दी है। तो जो लास्ट प्राइस क्लोज हुआ वो कमजोरी के साथ बंद हुआ। जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई वो 30,982 शेयर्स की,
और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो 13,016 शेयर की, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी था वो 42% था। तो क्वांटिटी तो बहुत नहीं है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बहुत अच्छी है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो जो लोग पहले से निवेशित हैं तो वो लोग अपने जो मुनाफे हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने नीचे के दर पे ले रखा हो, जब ये नीचे आया हुआ था 3,000 के आसपास, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है। तो जो 50 दिनों की एक EMA है उसका लेवल आ रहा है 3,924 रुपये के आसपास। तो 3,900 या 3,800 के आसपास अपनी स्टॉप लॉस को बनाए रखें और इंतज़ार करें इसके ऊपर बढ़ने की। और अगर जब 50 दिनों के EMA को तोड़ देता है तो आप एग्जिट कर लें टेम्पोररी बेसिस में, और जब नीचे आता है तो उस स्तर पे आके फिर से इसको आप अपने डीमेट में ले सकते हैं। तो एक तो रही जो निवेशित लोग हैं उनके लिए। अब जो नए निवेशक हैं उनके लिए क्या करें, तो नए निवेशक इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें, और जैसे कि आज ही प्राइस में 3% की कमी आई है और कोरोना का वैश्विक संकट अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि ये फिर से एक बार प्राइस में इसके डाउन साइड रिवर्सल आए और एक बार 200 दिनों के EMA को टेस्ट करे। तो जब ये 200 दिनों के EMA को टेस्ट करने की पोजीशन में आ जाए तो 3,200 के आसपास से आप इसको अपने डीमेट अकाउंट में स्टेगर मैनर में इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं, और वहाँ से आपके लिए मल्टीबैगर सिद्ध हो सकता है। तो ये रही छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।